पौलुस कुरिन्थियुस में। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थियुस चला गया। वहाँ वह पुन्तुस की रहने वाली अक्विला नाम के एक यहूदी से मिला, जो हाल में ही अपनी पत्नी स्क्रिल्ला के साथ इटली से आया था। उन्होंने इटली इसलिए छोड़ी थी कि क्लौदियुस ने सभी यहूदियों को रोम से निकल जाने का आदेश दिया था। सो पौलुस उनसे मिलने गया, और क्योंकि उनका काम धंधा एक ही था, सो वह उन्हीं के साथ ठहरा और काम करने लगा। व्यवसाय से वे तब्बू बनाने वाले थे। हर सप्ताह के दिन वह यहूदी आराधनालयों में तर्क वितर्क करके यहूदियों और यूनानियों को समझाने बुझाने का जतन करता। जब वे मकिदुनिया से सिलास और तीमुथियुस आए, तब पौलुस ने अपना सारा समय वचन के प्रचार में लगा रखा था। वह यहूदियों को यह प्रमाणित किया करता था कि यीशु ही मसीह है। सो जब उन्होंने उसका विरोध किया और उससे भला बुरा कहा, तो उसने उनके विरोध में अपने कपड़े झाड़ते हुए उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारे ही सिर पड़े। उसका मुझसे कोई सरोकार नहीं है। अब से आगे मैं गैर यहूदियों के पास चला जाऊंगा। इस तरह पौलुस वहां से चल पड़ा और तीतुस यूस्तुस नाम के एक व्यक्ति के घर गया। वह परमेश्वर का उपासक था। उसका घर यहूदी आराधनालय से लगा हुआ था। क्रिस्पुस ने, जो यहूदी आराधनालय का प्रधान था, अपने समूचे घराने के साथ प्रभु में विश्वास ग्रहण किया। साथ ही उन बहुत से कुरिन्थियों ने, जिन्होंने पौलुस का प्रवचन सुना था, विश्वास ग्रहण करके बपतिस्मा लिया। एक रात सपने में प्रभु ने पौलुस से कहा, डर मत, बोलता रहे और चुप मत हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सो तुझ पर हमला करके कोई भी तुझे हानि नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। सो पौलुस वहाँ 1.5 साल तक परमेश्वर के वचन की उनके बीच शिक्षा देते हुए ठहरा। पौलुस का गल्लियो के सामने लाया जाना। जब अखाया का राज्यपाल गल्लियो था, तब यहूदी एकजुट होकर पौलुस पर चढ़ आए और उसे पकड़कर अदालत पर ले गए और बोले, यह व्यक्ति लोगों को परमेश्वर की उपासना ऐसे ढंग से करने के लिए बहका रहा है, जो व्यवस्था के विधान के विपरीत है। पौलुस अभी अपना मुंह खोलने को ही था कि गल्लियो ने यहूदियों से कहा, अरे यहूदियों, यदि यह विषय किसी अन्याय या गंभीर अपराध का होता, तो तुम्हारी बात सुनना मेरे लिए न्याय संगत होता। किंतु क्योंकि यह विषय शब्दों, नामों और तुम्हारी अपनी व्यवस्था के प्रश्नों से संबंधित है, इसलिए इसे तुम अपने आप ही निपटो। ऐसे विषयों में मैं न्यायाधीश नहीं बनना चाहता। और फिर उसने उन्हें अदालत से बाहर निकाल दिया। सो उन्होंने आराधनालय के नेता सोस्थिनेस को धर दबोचा और अदालत के सामने ही उसे पीटने लगे। किंतु गल्लियो ने इन बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। पौलुस की वापसी। बहुत दिनों बाद तक पौलुस वहाँ ठहरा रहा। फिर भाइयों से विदा लेकर वह नाव के रास्ते सीरिया को चल पड़ा। उसके साथ प्रिस्किल्ला तथा अक्विला भी थे। पौलुस ने किंख्रिया में अपने केश उतरवाए, क्योंकि उसने एक मन्नत मानी थी। फिर वे इफिसुस पहुँचे और पौलुस ने प्रिस्किल्ला और अक्विला को वहीं छोड़ दिया और वह आराधनालय में जाकर यहूदियों के साथ बहस करने लगा। जब वहाँ के लोगों ने उससे कुछ दिन और ठहरने को कहा, तो उसने मना कर दिया। किंतु जाते समय उसने कहा, यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। फिर उसने इफिसुस से नाव द्वारा यात्रा की। फिर कैसरिया पहुंचकर वह यरूशलेम गया और वहां कलीसिया के लोगों से भेंट की। फिर वह अन्ताकिया की ओर चला गया। वहां कुछ समय बिताने के बाद उसने विदा ली और गलतिया एवं फ्रूगिया के क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हुए सभी अनुयायियों के विश्वास को बढ़ाने लगा। इफिसुस में अपुल्लोस, वहीं अपुल्लोस नाम का एक यहूदी था। वह सिकंदरिया का निवासी था। वह विद्वान वक्ता था। वह इफिसुस में आया। शास्त्रों का उसे संपूर्ण ज्ञान था। उसे प्रभु के मार्ग की दीक्षा भी मिली थी। वह हृदय में उत्साह भरकर प्रवचन करता तथा यीशु के विषय में बड़ी सावधानी से उपदेश देता था। यद्यपि उसे केवल यूहन्ना के बपतिस्मा का ही ज्ञान था,
यहूदी आराधनालय में वह निर्भय होकर बोलने लगा। जब प्रिंस किल्ला और अक्विला ने उसे बोलते सुना तो वे उसे एक ओर ले गए और अधिक बारीकी के साथ उसे परमेश्वर के मार्ग की व्याख्या समझाई। सो जब उसने अखाया को जाना चाहा तो भाइयों ने उसका साहस बढ़ाया और वहाँ के अनुयायियों को उसका स्वागत करने को लिख भेजा। जब वह वहाँ पहुँचा तो उनके लिए बड़ा सहायक सिद्ध हुआ, जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास ग्रहण कर लिया था, क्योंकि शास्त्रों से यह प्रमाणित करते हुए कि यीशु ही मसीह है। उसने यहूदियों को जनता के बीच जोरदार शब्दों में बोलते हुए शास्त्रार्थ में पछाड़ा था।